नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अकेले चुनाव में जाएगी बसपा, लेकिन फायदा किसका। देश में लोकसभा चुनाव में अब लगभग 7 से 8 महीने बचे हैं। इस बीच हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। दलों की तैयारियों में गठबंधन बनाने और उसे मजबूत करने की हर संभव कोशिशें हो रही हैं। इस बीच बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसला अकेले चुनाव लड़ने का, यानी बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन में शामिल हुए मैदान में उतरेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव के सिलसिले में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा है कि गठबंधन में नुकसान ज्यादा और फायदा कम होता है, इसलिए बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। बीएसपी का कहना है जब बीएसपी गठबंधन करती है तो उसके जो पारंपरिक यानी कोर वोटर्स हैं उसका फायदा गठबंधन में शामिल दूसरे दलों को हो जाता है। दावा यह किया जा रहा है उनकी तरफ से कि गठबंधन करने वाले दूसरे दल का वोट बीएसपी को ट्रांसफर ही नहीं होता, इसलिए बीएसपी दूसरों को तो फायदा दिला देती है लेकिन उसका फायदा नहीं हो पाता। मायावती का यह भी कहना है कि खर्चीले तामझाम से दूर रहें। आपको बता दूं, बसपा को 2019 में 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था, यानी बीएसपी का कोर वोट बैंक बीएसपी के साथ ही रहने वाला है अगर वो किसी गठबंधन के साथ नहीं जाते हैं तो। लेकिन इससे किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, विश्लेषण जो है तमाम दौर विश्लेषणों का शुरू हो गया। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इससे क्या फायदा होगा। ऐसा ना हो कि बीएसपी को ही इसका नुकसान हो जाए। बहरहाल तमाम ऐसे सवाल होंगे जो हम पूछने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं वो आपको सुनवा देती हूँ। दल व्यक्ति किसी के साथ गठबंधन करेगा या अकेले चुनाव में जाएगा, ये उस दल का आंतरिक विषय होता है। वैसे भी 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीट जीतकर केंद्र में 2024 में नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने, उसमें अपना योगदान देने जा रही है। तो इसलिए कोई भी दल उत्तर प्रदेश में चाहे गठबंधन करके चुनाव लड़े, चाहे इंडिविजुअल चुनाव में जाए, उत्तर प्रदेश में किसी दल के लिए किसी भी सीट की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनका दल है बीएसपी। अब वो उनको अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ अगर बैठक कर रहे हैं उनकी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मायावती जी कभी लड़ती हुई नहीं दिखती हैं, क्योंकि मायावती जी के द्वारा स्पष्ट तौर पे विधान परिषद के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की पूरी प्रक्रिया की वो मदद की भी। जिस तरह से हाथरस में दलितों पे अत्याचार होता है, उम्भा में होता है, कानपुर में होता है, तो मायावती जी मौन रहती हैं। आज देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश देख रहा है कि मायावती जी किसके लिए काम कर रहे हैं। जनता सब देख रही है, निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार है। ये बात सभी लोग जानते हैं कि बीएसपी ने ज्यादातर मौकों पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर के रूप में काम किया है। इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है और जिन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहिए, वो सब इंडिया गठबंधन के साथ हैं। अपना रास्ता बीएसपी को खुद तय करना है, मगर जो शोषित वंचित बहुजन जिनकी बात बहुजन समाज पार्टी करती है और जिन मुद्दों को इंडिया गठबंधन और पीडीए की बात माननीय अखिलेश यादव साहब ने उठाई है, उस हिसाब से जितने लोग इस बात से सहमत हैं उनको इंडिया गठबंधन के साथ आना चाहिए। ये मायावती जी का अपना निजी फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन मजबूत है। हमने पिछले वक्त में देखा है जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का पतन हुआ है, तो आने वाले वक्त में हमें देखने को मिलेगा कि बीएसपी अपने निचले पायदान पर दिखाई देगी और इंडिया गठबंधन जीत की ओर अग्रसर होगा और इंडिया गठबंधन आने वाले समय में हिंदुस्तान में, भारत में सरकार बनाएगा। तो देखिए, तमाम जगहों से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, लेकिन क्या वाकई बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो उसे फायदा होने जा रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा सीटों पर कामयाब नहीं हो पाई थी बीएसपी जब सपा के साथ भी थी, और उसके बाद जब अलग हुई तो उसे नुकसान हुआ। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, पूनम पांडे जी प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हैं। पूनम जी स्वागत आपका। प्रशांत उमराव जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी का स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र भाई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता आप समाजवादी पार्टी से, स्वागत करते हैं नितेंद्र जी आपका भी। आलोक कुमार त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक साहब आपका भी स्वागत। आलोक साहब, शुरुआत आपसे, एक लंबा दौर आपने राजनीति में देखा है, किस तरह से राजनीति करते हैं और आपका पत्रकारिता का भी लंबा अनुभव है, तो क्या बसपा को ये दाव वाकई
सफल होगा बसपा का किसी के साथ ना जाना, उनका वोट बैंक क्या वाकई बढ़ जाता है अगर वो किसी के साथ गठबंधन कर लेते हैं? बसपा का, मायावती का ये रास्ता, ये डिसीजन कितना कामयाब देख रहे हैं यहाँ पर? उससे किन दलों को नुकसान होने जा रहा है? देखिए, जिस तरह से 2024 की चुनाव की तैयारियां राजनीतिक दलों ने शुरू की है, तो एक तरफ विपक्ष का पूरा खेमा एक हो रहा है इंडिया के नाम पर, दूसरी तरफ भाजपा है और उसके सहयोगी दल है। तो बहन जी की पार्टी किसके साथ जाएगी, भाजपा के साथ जाएगी या इंडिया के साथ जाएगी, ये स्थिति क्लियर नहीं थी। ये बीच में मामला गड़बड़ चल रहा था। तो लेकिन आज उनको लगा कि जो उनकी स्थितियां रहती हैं चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, तो उससे उनको लगा कि आज की मीटिंग में उन्होंने इसका क्लियर कर दिया कि वो अकेले जी उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ा था और समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ तो बसपा को फायदा हुआ। बसपा ने आरोप पार्टी का बसपा में गए, बसपा का वोट सपा में ट्रांसफर नहीं हुआ, जिससे सपा को नुकसान हुआ और जबकि बहन जी लगा तो उससे दूरी बना ली। तो जब दो दल भाजपा गठबंधन प्लस इंडिया गठबंधन एक मिल करके आपस में ऑडियो कॉल करेगी, तरह का नुकसान लाजमी है। कहाँ की रणनीति बनाई है बहन जी? क्योंकि उनको लग रहा है कि जिस तरह पिछले चुनाव मुस्लिमों को बहुत बड़ी तादाद में वोट टिकट दिया था, तो उनको लग रहा है कि दलित में सवर्ण ये सब तीनों का गठबंधन बनाएंगे तो हम एक नया फार्मूला तैयार करेंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा। जो नतीजे दिख रहे हैं, जो परिणाम दिखने मतलब चुनाव को दिख रहे हैं, उसमें ये लग रहा है कि जो मेन लड़ाई होगी वो इंडिया गठबंधन और इंडिया में और प्लस भाजपा गठबंधन में होगी। तो ये बसपा अपना तीसरा वोट कहाँ पे अदा करेगी? हो सकता है तो 4-5 सीटें ऐसी हों जहां पे ये अपना रोल अदा कर। वोटर्स को कश्मकश में डाल दिया उन्होंने ना। वोटर ये समझ पा रहा है कि बसपा जितनी सीटें लेगी तो किसके साथ जाने वाली है, कि क्या वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी, क्या वो एनडीए के साथ जाएगी। और इस स्थिति को क्लियर ना करते हुए बीएसपी क्या अपने रास्ते में खुद अड़चने पैदा कर रही है? आलोक जी, छोटा सा जवाब इस पर। जी देखिए, अभी तो अड़चनें नहीं पैदा हो रही है, लेकिन जो अगर सीटों में परिणाम में कुछ बसपा को जीत मिलती है तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधनों में समस्या पैदा करेगी। ठीक है, मैं उमराव जी के पास जा रही हूँ। उमराव जी, ये जो स्ट्रैटेजी बसपा ने शुरुआत की है इसकी, उनका कहना है कि वो किसी के साथ नहीं जाने वाली हैं, यानी आपको भी उन्होंने नो कह दिया। हालांकि आप कई बार उनका बैकफुट पर जाना, चुनावी समय पर भी, उपचुनावी समय पर भी ये बताता था कि वो बैक से, जो विपक्षी पार्टियां कहती थी कि बैक से आपको सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन ना वो आपके साथ जाना चाहती है, ना वो इंडिया के साथ जाना चाहती है, ना वो सपा के साथ जाना चाहती है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी साफ करती है कि भाई हम तो एकला चलेंगे। उमराव जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो उमराव जी, कहिए। उमराव जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल रही है, हम दोबारा लौट रहे हैं। उमराव जी, आपके पास सवाल यही रहेगा। मैं उसके बाद नितेंद्र साहब आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर नितेंद्र, पहले सपा के साथ हाथ मिलाया बसपा ने, उसके बाद तोड़ दिया। उनका कहना है कि जाहिर है कि उनका कहना है कि उनका वोट बढ़ जाता है और जिस दल के साथ वो होते हैं गठबंधन में उसको फायदा होता है, उनको उस दल से फायदा नहीं होता है। इसलिए उनका इस बार का जो एजेंडा है कि वो अकेले चलेंगे, ये उनका कहना है। इससे नुकसान आपको भी होगा, एनडीए को भी होगा, ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है। कांग्रेस को भी होगा इवन। नहीं, परंतु हमें कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। और अभी बहन जी का स्टैंड किस तरह से ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव विधानसभा के होने जा रहे हैं, उनके परिणाम के बाद वास्तविक निर्णय होगा बहन जी का कि वो किस दिशा में जाएंगी। रही बात फायदा और नुकसान की, तो आपको बताएं कि 2014 में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, और लोकसभा में स्थिति उनकी शून्य हो गई थी। 2019 समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में आई थी, तो 0 से 10 समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हो गई थी। इसके बाद 22 में फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ती हैं, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उनकी पार्टी की स्थिति वास्तविक रूप से शून्य ही मानी जाएगी। एक विधायक जीते हैं, वो कहा जाता है कि वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता पर जीतते हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी का कोई रोल नहीं रहा। तो ये परिस्थिति है। लेकिन चूंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया वास्तव में
जिस तरीके के देश में हालात हैं, आम चर्चा जो है वो ये है कि बहन जी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, ईडी सीबीआई की डर की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो डिसीजन लेना है वो 5 राज्यों के विधानसभाओं के चुनाव जब मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएंगे, मिजोरम के हो जाएंगे, उसके बाद ही उनका वास्तविक निर्णय होगा कि वो इंडिया के साथ जाएंगी, एनडीए के साथ जाएंगी, या भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा दबाव बनता है कि नहीं उनको अकेले लड़ना चाहिए जिससे कुछ वोटों का नुकसान इंडिया गठबंधन का किया जाए। ये निर्णय अभी बहुत दूर है। ये अभी तो पार्टी को एकजुट बनाए रखने के लिए आज की मीटिंग थी उनकी, ताकि कार्यकर्ता हमारा भागे नहीं, कार्यकर्ताओं में एक जोश बना रहे। इसलिए उन्होंने सारी विधानसभाओं में हम अकेले लड़ेंगे, जिससे कि उनका कार्यकर्ता मजबूती के साथ कम से कम अपने क्षेत्र में सक्रिय बना रहे। ये राजनीतिक दल की मजबूरी है। इसलिए पारुल जी, अभी बहन जी के निर्णय पर किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा। आज की उनकी मीटिंग उनकी सांगठनिक मीटिंग थी, और किसी दल की सांगठनिक मीटिंग होती है, उनकी अपनी रणनीतियां होती हैं, उनके अपने एजेंडे होते हैं। इसके बहुत बड़े मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। तो आपका कहना है कि प्लानिंग कुछ और है, रणनीति कुछ और दिखाई जा रही है। फिर वही सवाल पूछूंगी मैं आपसे, क्या आप अंदर से आपको सपोर्ट कर रही हैं कि बुआ जी? मैंने क्या कहा कि अभी कोई भी टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि अभी विधानसभाओं के पहले चुनाव, उसके बाद 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा, और बहन जी अंतिम क्षणों पर ही निर्णय लेंगी। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा तब तक वो किसी के साथ नहीं जाएंगी। इलेक्शन डिक्लेयर होते ही उनके अपनी रणनीति सामने आएगी कि वो किसके साथ जा रही हैं। संविधान बचाने वालों के साथ जाएंगी, संविधान को बदलने वालों के साथ जाएंगी, संविधान को मिटाने वालों के साथ जाएंगी। ये निर्णय अभी तो उनका स्टैंड है कि वो किसी के साथ नहीं जा रही हैं। अब आने वाले समय में अगर आपका ये आरोप लगाना है कि बसपा पलटू राजनीति करती है तो वो बात अलग है, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। वैसे अब तक कितनी बार ऐसा हुआ है, ये मैं आपसे भी सवाल ले लूंगी आलोक जी। इसलिए अगर बीएसपी के लिए अगर वो नितेंद्र जी इस तरह की बात रख रहे हैं तो मुझे लगता है इस पर भी एक सवाल होना चाहिए। पहले मैं पूनम जी के पास चली जाती हूँ। पूनम जी, पहले आपका और सपा का भी गठबंधन रहा था, और जब लोकसभा चुनाव में 2019 का चुनाव लड़ा तो बीएसपी सपा साथ में आए थे, लेकिन अब बीएसपी ने भी हाथ पीछे खींच लिया और अब आप एक गठबंधन बन गए हैं। जो कोर वोटर बीएसपी का है वो आप लोगों के साथ शिफ्ट होगा नहीं, क्योंकि मायावती जी ने साफ कर दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका ये कहना है कि हम जब गठबंधन करते हैं तो हमारे साथ जो हमारे वोटर्स हैं वो तो दूसरे दलों को फायदा दे देते हैं, लेकिन उनके साथ उल्टा हो जाता है। क्या प्रतिक्रिया इस पर आपकी? प्रतिक्रिया जो है वो साफ है कि इंडिया तो इंडिया है, इंडिया का मतलब भारत है। अगर बहन जी अपनी पार्टी के लिए कुछ कर रही हैं तो ये अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए। और वो अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर रही हैं, लोगों के साथ बड़ा अच्छा उनका मीटिंग वगैरह ये सब हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। अपनी पार्टी को मजबूत करना किसी भी पार्टी के मुखिया का हक है, और ये कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी के साथ गठबंधन करने के लिए ही अपनी पार्टी को मजबूत करता है। हर पार्टी का एक अपना मजबूत स्तंभ जो है वो अपना मजबूती दे रही है, अच्छी बात है। और जिताने और हराने का काम तो जनता का होता है, किसी गठबंधन से या किसी से भी हम ये नहीं कह सकते हैं। जब जनता का रुझान जिस पार्टी के लिए होगा, जो जनता के सहयोग के लिए आगे बढ़ेगा, जो जनता के कार्यों को समझेगा, जो जनता के लिए हाथ अपना आगे बढ़ाएगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहेगा, जनता उसको जिताएगी। किसी गठबंधन से या किसी भी प्रकार से अगर हम किसी भी झूठे लुभावने वादे में हम एक पंचवर्षीय जीत सकते हैं, बार बार नहीं जीत सकते हैं। और जो बहन जी हमारी कर रही है ये अच्छी बात है, वो अपने पार्टी को मजबूत कर रही हैं, बहुत ही अच्छी बात है, उनको हमेशा ही करना चाहिए, ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, नहीं इस पे कोई बहस का ये मुद्दा है। बहस का मुद्दा जो है आजकल जो उस पर तो बात होती नहीं है। बाकी ये जो मुद्दे नहीं होने चाहिए, अपनी पार्टी को मजबूती दे रहे हैं। सपा को इतना कमतर आकलन करना मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि एक बड़ा वोट प्रतिशत है उनका भी, और ऐसे में क्योंकि समय समय पर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बदलती हैं माया जी, आलोक जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार जो उनका ये स्ट्रैटेजी को चेंज करना आने वाले समय में मायावती जिस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रही हैं, ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भी है, या इसलिए भी है कि वोट बैंक हमारे साथ ही रहे, फिर हम तय करें कि हमें वोट बैंक अपना या हमें किस तरफ शिफ्ट होना है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं जा रही है, इसको भी वो क्लियर कर चुकी हैं।
और एनडीए के साथ वो जा रही है नहीं जा रही है इस पर तो उनका स्टैंड साफ है, लेकिन जो उनके अब तक के बयानात सामने आते हैं उससे लगता नहीं है कि वो कहीं पर भी किसी तरह का कटाक्ष या विरोध करती हुई नजर आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जी, कई बार अलग अलग मौकों पे अगर देखिए तो उनके बयानों से, उनके भाषणों से जी संपर्क में लगता है कि वो अन्य दलों से भी संपर्क में है। लेकिन बहन जी का जो पिछले अगर इतिहास देखिए तो वो इतनी आसानी से गठबंधन करने पे तैयार नहीं होती है। वो अपने नफे नुकसान देखने के बाद ही गठबंधन करती हैं, अपना देख लेती हैं कि मेरा सीटों कितना तालमेल होगा। क्योंकि इंडिया में जो गठबंधन है उसमें बहुत सी पार्टियां शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये शामिल होती हैं तो इनको बहुत सीटों पर समझौता करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी है कि एक जो जिस तरह से निकल के आती है बातें कि बहुत दबाव में भी रहता है बहुजन समाज पार्टी, तो किस तरह से वो चुनाव लड़ेगी, आगे भविष्य में उनका क्या प्लान होगा, किस दल को देख करके वो किससे गठबंधन कर लेगी। क्योंकि राजनीति पिछले कुछ चुनाव वर्षों में अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी का से गठबंधन हो चुका है, भाजपा से गठबंधन करते हैं सिर्फ नुकसान का फायदा देख किसमें फायदा हो सकता है। और पिछले चुनाव में बहन जी को फायदा हुआ, लेकिन वो बहुत दिन तक गठबंधन नहीं चला। तो आने वाले 2024 के चुनाव में वो देखेंगे कि इंडिया का जो गठबंधन है वो मजबूत हो रहा है या भाजपा का जो एनडीए गठबंधन है वो मजबूत है। तो उस हिसाब से अपनी मजबूती और हम जो कहाँ पे होंगे, अगर हम इंडिया के साथ जाते हैं तो बसपा कहाँ पे होगी, बसपा की सीटें कितनी आती हैं, तो उसके बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, इन सब चीजों को लेकर के खासकर क्योंकि अभी लंबा समय है, अगर अभी उन्होंने गठबंधन का खेल खेल दिया तो उनकी जो सीटें हैं या उनके जो कार्यकर्ता हैं पिछले काफी समय से बसपा सत्ता में नहीं है, तो जाहिर सी बात है उनके कार्यकर्ता भी बाहर टूट चुके हैं। तो यानी जो है उसे ही संभाल लीजिए, उसके साथ बसपा आगे चल रही है, उसके बाद आगे तय करेगी बसपा कि उसे किसके साथ जाना है। अभी अपने पत्ते कुल मिलाकर वो खोलना नहीं चाह रहे हैं। उमराव जी, आवाज आ रही है आपको? अब जी आ रही है। कहिए सर, पत्ते अपने छुपा बैठी हैं मायावती जी, लेकिन किसके समक्ष वो खोलेंगी या किसके सपोर्ट में वो जाएंगी, समर्थन में जाएंगी, इस पर स्थिति फिलहाल साफ नहीं हो पा रही है, यही सबका कहना है। तो ऐसा नहीं अंदर खाने आपके कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो? नहीं, हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अभी वर्तमान में 3 पार्टियों से, उत्तर प्रदेश में अपना दल से, निषाद पार्टी से और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से, और बहुजन समाजवादी पार्टी स्वयं अपने आप में एक राजनीतिक दल है, तो उनका कोई अभी हमारे से गठबंधन होने का कोई सवाल नहीं है। ऑलरेडी बहन जी ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी दल के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगी। और उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति मजबूत भी है। पिछली बार भी बसपा के 10 सांसद आए थे, इस बार भी उनका वोट बैंक है। भले विधानसभा में सीटें उनकी कम आई, 1 सीट आई और वोट परसेंटेज भी घटा है, लेकिन लोकसभा में निश्चित तौर पर उनका कुछ न कुछ सीटें पाने की संभावना है, जिस हिसाब से उनकी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी का अपना गठबंधन जो है 3 पार्टियों के साथ मजबूत है। हमें किसी और अन्य पार्टियों की आवश्यकता नहीं है, और उन्हीं के बलबूते हम लोग अपना चुनाव में जाएंगे और 80 सीटें जीतने का काम करेंगे। नहीं, अभी जो आलोक जी कह रहे थे कि उसके बाद जब चुनाव के बाद कितनी सीटें बीएसपी के पास आती हैं, फिर वो उन सीटों का समर्थन किसके साथ लेकर जा रही हैं, ये तब तय करेंगी, इसलिए सवाल मेरा आपसे था। हमारी तो 300 सीटों से अधिक वैसे भी आएंगी 2024 में, और सहयोगी दलों के साथ हम लोग 350 सीटें पाएंगे। तो हमें बसपा या और किसी अन्य पार्टी जो हमारे साथ गठबंधन में नहीं है उनके सहयोग की आवश्यकता नहीं है। वो तो उनको देखना है कि किसके साथ गठबंधन करेंगे, किसके साथ नहीं करेंगे, तो विपक्षी दलों को सोचना चाहिए। जो वोटर्स बीएसपी के थे वो सपा में भी शिफ्ट हुए, और जाहिर सी बात है बीएसपी के साथ तो थे ही, लेकिन अगर सपा के साथ जो वोटर नहीं जा रहा है, जो बीएसपी के साथ नहीं आ रहा है, वो आपकी तरफ शिफ्ट होगा, ऐसा आपको लगता है? देखिए, जो हमारा जो लोकसभा का चुनाव का अगर पैटर्न देखें तो वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ेगा। 2019 के चुनाव में हमें 45% एनडीए को वोट मिला था, और 200 से अधिक सीटें ऐसी थी जिनमें 50% से भी अधिक वोट परसेंटेज मिला था। तो जो हमारा भी 42-43% है, उससे अधिक परसेंटेज बढ़ेगा। और बाकी पार्टियां तो सभी स्थितियां सभी लोग देख ही रहे हैं, उसमें कहीं कोई ऐसी कहने वाली बात नहीं कि मैं कहूंगा तो चीजें सत्य हो जाएंगी। सच्चाई सभी को पता है कि किसके पास कितना वोट। ठीक है, लेकिन फायदे, राजनीति में फायदा राजनेता और राजनीतिक दल जरूर देखते हैं, और अगर बीएसपी को फायदा दिखेगा, इंडिया के साथ मजबूती दिख रही होगी तो वहां भी शिफ्ट हो सकती हैं, या एनडीए के साथ दिख रही होगी तो एनडीए में भी शिफ्ट हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात
सिर्फ सत्ता की है कि किस जगह पावर मिल रही है? क्या बीएसपी उस तरीके से काम करने वाली है पूनम जी, आपको लगता है? ये कहना चाहूंगी कि बहन जी नहीं बताना चाहती, ये बहुत अच्छी बात है, उन्हें नहीं बताना भी चाहिए, कोई जरूरी ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा जरूरी है आज जो भुखमरी का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, युवा शोषण का है, मजदूरों का है, किसानों का है, यहाँ तक कि महिला शोषण का है। मुद्दा ये जरूरी है। बहन जी नहीं बताना चाहती, ये तो उनकी पर्सनल निजी राय है, नहीं बताना चाहती हैं तो हम क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं कि वो बताएं जरूर। बात लेकिन आज जो डिबेट है मैडम वो मुद्दों की नहीं, वो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या है राजनीतिक दलों की उसको लेकर है, और इसीलिए आज ये चर्चा करना जरूरी हो जाता है क्योंकि एक बड़ा वोट प्रतिशत है मायावती का, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की, और ऐसे में अगर वो अपना वोट खुद ही शिफ्ट कराती हैं दूसरे किसी दलों जगह पर, क्योंकि वो चुनाव में भी ना उतरकर ये दिखा चुकी हैं कि वो इनडायरेक्टली किसी न किसी दल के साथ हैं। चाहती हैं तो ये उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है, वो किसके साथ जाना चाहती, किसके साथ नहीं जाना चाहती। लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियों का गठबंधन इंडिया और उसमें मायावती का ना होना ये दिखाता है कि कुछ तो बड़ा करने वाली है मायावती, और ये विपक्षी दल के साथ वो जा रही है, नहीं जा रही तो बात की बात है, लेकिन जाना होता तो मजबूती और भी दे सकती थी वो अपने जुड़ने के बाद नितेंद्र जी, लेकिन ना जुड़ना उन्होंने जरूरी समझा। देखिए पारुल जी, एक बात अभी उमराव जी के बयान से साफ हो गई कि बहन जी को अच्छी सफलता मिलेगी। ये एक बात इन्होंने बहुत अच्छे से कही, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उमराव जी को, इन्होंने स्वीकार कर लिया कि जो भारतीय जनता पार्टी एक अभियान चला के बड़ी तेजी से प्रोपेगेंडा कर रही थी कि हम उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो ये तो मान लिया कि ये अच्छी सीटें बसपा को दे करके आप अपनी बात करिए, आप सभा की बात करिए, हारने जा रहे हैं। बाकी तो लड़ेंगे, इंडिया लड़ेगा। सुन लीजिए भाई, मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन अंततः आगे होगा क्या इस पर सबकी नजर है, क्योंकि मायावती जी ने ये कहकर कि वो किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही हैं, वो लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। ये तमाम जगहों पर इसको चर्चा का मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा वोट परसेंट है मायावती का, और वो किस तरफ लेकर जाएंगी आने वाले समय में, अगर सीटों को जीतती हैं तो किस सीटों के साथ वो समर्थन किस दल को देने जा रही हैं। ये तमाम चीजें आने वाले में समय में विषय है, लेकिन इसको लेकर दलों के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो कि मायावती का यानी बसपा का है वो किसी और दल में जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार होता है कि सपा का नाराज वोटर कई बार बसपा के साथ नहीं आना चाहता है, अगर बीजेपी का नाराज वोटर है तो वो बीएसपी के साथ जाएगा लेकिन सपा के साथ नहीं जाएगा। तो ये जो गठजोड़ वाली पॉलिटिक्स है कई वोटर्स को पसंद भी नहीं आती है। इससे आने वाले समय में ये भी साफ होगा कि मायावती को लेकर लोगों के अंदर कितना उनके लिए प्यार है, उनके लिए समर्थन है, ये उनका वोट प्रतिशत भी आने वाले समय पे बताएगा। तो बहुत सारी चीजें भी स्पष्ट होंगी, लेकिन फिलहाल दलों में खलबली कि अब जो वोट बैंक सिर्फ मायावती के पास जाएगा, उनका कोर वोटर वो अपने पाले में कैसे लाया जाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।